जय जगन्नाथ। तो नमस्कार आप सभी के लिए, मैं आपका दोस्त एस रैकवार और इस समय हम हैं सदन साहब बाबा की दरगाह के पास में, जो उर्स लगने वाला है 3 दिन का तो लगता है उर्स, और 2 दिन फिर उनकी शादियां चलती हैं तो 5 दिन का हो जाता है। तो यहाँ एक से एक कब्बाल आते हैं, फेमस यहाँ उर्स लगता है। तो अगर आप शौकीन हैं उर्स देखने के तो आइए, और यहाँ बाबा की दरगाह पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आते हैं, कोई धर्म से मतलब नहीं है। तो आप भी आइए, प्रशासन और कमेटी का अच्छा व्यवस्था रहती है यहाँ। तो और इसका दूसरा अपडेट हम देंगे जिस दिन उर्स लग जाएगा, उस दिन भी बहुत शानदार यहाँ का नज़ारा रहता है। तो ये है सामने मेन गेट जहाँ से हम लोग एंटर करेंगे, और यहाँ पर जिस दिन उर्स लगता है ना, वहाँ पर ये आप पहचान नहीं सकते कि ये जगह वही है जब अगले वीडियो में आप देखेंगे उर्स के दिन। और यहाँ पूरा भरा रहता है खचाखच, इस तरफ पुलिस चौकियाँ बनी रहती हैं, पुलिस प्रशासन का बिल्कुल अच्छा व्यवस्था रहता है। और यहाँ से अंदर जाते ही यहाँ सामने चादरें लगती हैं, जो फूल प्रसाद की दुकानें रहती हैं, और यहाँ मेहमान ठहरे रहते हैं। और ये इस तरफ दुकानें ही दुकानें, चारों तरफ आपको दुकानें ही दुकानें मिलेंगी। और आज अलग है क्योंकि आज हम आपको दिखा रहे हैं केवल तैयारी के कैसी चल रही है और उसकी तैयारी। और यहाँ तो क्या बात है, ऐसा इतनी लाइटिंग रहती है, इतनी लाइटिंग। और अभी ये तैयारी है, देखो पंडाल की, ये पंडाल बन रही है। झिलमिली, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में झिलमिली बोलते हैं, यहाँ पर लगी रहती हैं दुकानें, जो किताबें हैं, दुकान जो बेचते हैं ना टोपी लगाने वाली, तो वो रहती हैं। और ये जो सामने देख रहे हैं ये मैदान, यहाँ पर दुकानें रहती हैं। ये जो पुराने दुकानदार हैं वो तो देखो अभी से आ चुके हैं, और इन्हें हम कई सालों से देख रहे हैं। और ये सामने, हाँ, ये दुकानदार बहुत पुराने हैं, जब से हम शुरू से यहाँ ललितपुर में हैं, वो जब से देख रहे हैं यही लोग आते हैं। और ये देखिए हलवा, दूध फैनी ये लग चुके हैं। और ये मैदान है, यह जो सामने देख रहे हैं, यहाँ एक बरगद होता था एक ज़माने में, बड़ा पेड़। अब उसकी जगह छोटा पेड़ हो चुका है, क्योंकि वो बरगद का पेड़ उखड़ गया था। और ये झूला यहाँ पे लगता है, जो पुराने लोग हैं वो समझते होंगे यहाँ कितने झूला लगते थे एक ज़माने में। और यहाँ आइसक्रीम की दुकानें, यहाँ आइसक्रीम की दुकानें लगती थी। तो काफ़ी बदल रहा है, देखो प्रकृति का नियम है बदलना। और यहाँ पर एक ज़माने फ़ोटो की दुकान लगती थी, यहाँ फ़ोटो खिंचवाते थे लोग। आज यहाँ बर्तन लगे हैं, तो दुकानें आगे पीछे होती रहती हैं। यहाँ पर प्लास्टिक के सामान की दुकानें लगती थी। अब इस साल देखेंगे कि हम लोग कौन सी दुकानें लगेंगी। ये गेट है, इस गेट पर तो समझ लो घुसना मुश्किल हो जाता है, इतनी ज़बरदस्त भीड़ रहती है। और ये देखिए बाहर से दुकानदार आ चुके हैं, इन्होंने अपनी दुकानें जमा ली हैं। और गर्मी के सीज़न में ये उर्स है, तो मच्छरदानियों की भी व्यवस्था है। यहाँ देखिए मच्छरदानी भी बिक रही हैं। और ये गर्मी के सीज़न में लगता है 3 दिन का उर्स, हो जाता है 5 दिन, लेकिन 3 दिन का वैसा उर्स लगता है मेला। 2 दिन इज्तिमा रहता है, इनकी शादियाँ चलती हैं। और ये मैदान है, इसको कहते हैं झूले वाले मैदान, जहाँ झूले लगते थे। अगर यहाँ कोई लोकल आदमी से पूछोगे कहाँ पर हो, तो वो बोल देता है कि हम जहाँ झूले लगते थे वहाँ। और ये है सबकी फेमस, सबकी क्या, महिलाओं की खास फेमस लाइन, कप प्लेट वाली लाइन। देखिए कप प्लेट वाले तो समझो 2-3 महीना पहले से आ जाएंगे, और 2-3 महीना बाद तक रुकते हैं यहाँ पर। और यहाँ तो फिर बात ही अलग रहती है, केवल कप प्लेट की दुकानें हैं, बस केवल यहीं मिलेगा आपको। और यहाँ पे देखिए कप प्लेट, झूमर, और ये जो सामने है गद्दा रजाई, ये दुकानें लगती हैं यहाँ पर गर्म कपड़ों की। तो साल भर के जो गर्म कपड़े चाहिए आदमियों को, वो अभी गर्मियों में खरीद लेते हैं ठंडों। और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, वो वीडियो आएगी जिस दिन उर्स लगेगा। ये नज़ारा बिल्कुल बदल चुका होगा, तो अगली वीडियो आएगी 2-4 दिन बाद। बस 1 मार्च को उर्स लगेगा, उस दिन हम डालेंगे वीडियो इसकी। तो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और किस दिन कौन सा कार्यक्रम रहेगा वो हम स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा देते हैं, तो आप भी मेला देखने के लिए ज़रूर आइए। और यहाँ कव्वालियाँ सुनेंगे,
मुशायरा भी होगा, तो आप सभी का वेलकम है। दुकानें के नंबर हैं जहाँ से दुकानें लग चुकी हैं, और यहाँ पर लगेंगी। जो कप प्लेट का बताया था उसका ये पीछे से हिस्सा है, ये पीछे वाला हिस्सा है। और ये देखिए कल्प वृक्ष, जो आप लोग शायद आपके क्षेत्र में होंगे तो आपका यहाँ और कोई नाम होगा, लेकिन यहाँ हम लोग कहते हैं इसको कल्प वृक्ष। ये 5 पेड़ हैं यहीं पर सदन साहब बाबा के मैदान में पीछे, इसी को कहते हैं गिन्नौट बाग। ये गिन्नौट बाग है इतना क्षेत्र। और अभी तो यहाँ ये टैक्सियाँ चल रही हैं। जब आप उर्स लगता है तो यहाँ पर तो पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी, इतनी अच्छी लोकेशन है। और देखिए और इस तरफ गाड़ियाँ रखी रहती हैं, यहाँ पर भी दुकानें लगेंगी। चारों तरफ सिर्फ़ और सिर्फ दुकानें ही दुकानें आपको नज़र आएंगी। इस मैदान में सिर्फ गाड़ियाँ रखी जाएंगी, जो बाहर से आते हैं उर्स देखने के लिए उनकी गाड़ियाँ रहती हैं। यहाँ पर आप सब पार्क यहीं कीजिए, तो गाड़ियों का भी वैसा डर नहीं रहता है। यहाँ एक कुआं भी है जो ऊपर से जाल से बंद कर दिया गया है। और ये देखिए दुकानें खाने के लिए खाने की दुकानें यहाँ पर लग चुकी हैं। ये सामने पान की दुकान है जो हमेशा लगती है। और ये फुब्बारा है, यहाँ पर टैटू वाले बैठते हैं, टैटू बनाने वाले। यहाँ पर सिर्फ खाने पीने की दुकानें ही रहेंगी, क्योंकि जो बाहर से आते हैं घूमने वाले उनके लिए खाने की दुकानें रहती हैं। यहाँ पर सब फूल मालाएँ, प्रसाद, चादर, उनकी दुकानें रहेंगी। मैंने बताया था कि चारों तरफ से यही दुकानें रहती हैं। और रात में तो यहाँ का नज़ारा अलग ही लेवल का रहता है। अभी सब ललितपुर वासी जो सब घूम रहे हैं कि आज तो घूम लो, उसके बाद जब उर्स लगेगा फिर तो यहाँ पर गाड़ी आ ही नहीं सकती। तो अभी सब आनंद ले रहे हैं गाड़ी अंदर घुमा घुमा के। और ये जो सामने है ये है कव्वालियों के लिए मुख्य स्टेज। और ऐसा नहीं है कि कव्वाल कोई छोटे मोटे आते हो, यहाँ बहुत बड़े फेमस कव्वाल आते हैं जो फिल्मों में भी गाना कव्वाली गा चुके हैं। यहाँ मुशायरा होता है, पहले दिन तो मुशायरा होगा, फिर कव्वालियाँ चलती हैं। और रात भर यहाँ आदमी हिलते नहीं हैं। बहुत ही प्रसिद्ध कव्वाल यहाँ गाते हैं और कव्वाली सुनाते हैं। और ये मैदान खचाखच भरा रहता है, और भीड़ तो मानो उसका क्या कहा जाए। यहाँ रात भर कव्वालियाँ चलती हैं, सुबह 6 बजे तक। हम लोग अपने घर से भी सुनते हैं। इस मैदान में जो बाहर से कव्वाली सुनने वाले आते हैं और उनकी परिवार यहाँ सब रुकते हैं, अपना चटाई मटाई ला के यहाँ पर यहीं रुकते हैं रात भर, यहीं खाना पीना और यहीं पर कव्वाली सुनने का। ये सामने शौचालय है, तो यहाँ व्यवस्था भी अच्छी है कि कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है। इस मैदान में लगती हैं लेडीज़ आइटम की दुकान, हर माल है, ये चप्पल, जूती, पूरी मान लो लेडीज़ आइटम का सामान लगता है यहाँ पर। और इस तरफ से, और ये जो सीधा सामने ये वही है। यहाँ से आप देखेंगे तो अभी तो आप अलग है। जिस दिन हम इसका एक दूसरा वीडियो देंगे, आप उसको मिला के देखना, ज़मीन आसमान का अंतर रहेगा। ये सामने मार्केट है, यहाँ भी दुकानें लगेंगी। यहाँ खाने पीने की रहती हैं, जूस मूस है, लेडीज़ आइटम। यहाँ लेडीज़ आइटम ज़्यादा रहता है इस तरफ। अगर आप किसी से पूछो यहाँ जो रेगुलर उर्स वाले हैं यहाँ कि किस तरफ हो, अगर कोई बोले कि लेडीज़ सामान जहाँ पर ज़्यादा मिलता है तो उस तरफ, तो आदमी यहीं आ जाएगा कि यहीं पर मिलता है ज़्यादा लेडीज़ आइटम। यहाँ गुब्बारे भी लगे रहते हैं। और ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं ना, ये गेट खोल देते हैं जब उर्स लगता है। अभी तो ये बंद है। अभी मेन
जो मुख्य 2 दरवाजे हैं वो रहते हैं चालू। तो यहाँ से भी यानी भक्त लोग दर्शन करने के लिए यहाँ से भी जाते हैं बाबा के। और अगर किसी को मेरी यानी बोलने के, क्योंकि शब्द कुछ भी निकल सकते हैं, अगर किसी को बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि क्योंकि उतनी जानकारी रहती नहीं है कि कहाँ कौन सा शब्द बोलना है। तो हाँ, यहाँ सब एक हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि यहाँ सब एक हैं। कोई हिंदू मुस्लिम, कोई सिख ईसाई, कोई कुछ नहीं है, सब एक हैं। और यहाँ आते हैं और मन्नतें मांगते हैं और चादर चढ़ाते हैं। ललितपुर का सबसे प्रसिद्ध है सदन साईं बाबा का उर्स, जो 3 दिवसीय है।